हड़कम मचा रखा है। अगर अवैध कब्जे हैं और बड़ा मामला निपट गया, इतनी पुजारियों को देने में क्या 99 बेईमान फिर भी मेरा हिंदुस्तान। पुजारिया का मरा है और कहाँ जाए, मकान फुटते हैं फिर भी मेरा कोई निकालूंगा राम राम। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है सर? रमेश चौहान। तो सर सरपंच साहब ने मतलब अभी बताया है कि भाई ये रोड जो है 66 फुट का है, इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इसको लेकर क्या करना चाहोगे आप? भाई ये तो अगर अवैध कब्जे हैं और सरकारी ज़मीन में बने हुए हैं और रोड चौड़ा हो रहा है तो गांव की सुविधा के लिए इसमें दिक्कत कुछ भी होनी नहीं चाहिए। तो गाँव हरियाणा के अंदर पूरे सरपंच खाली बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। तो इन्होंने जो जितना समय हुआ है बने हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा ही काम किए और लगे ही रहते हैं। अभी भी वो रोड बनवाया था, उसके दोनों तरफ के नाले शुरू करी, खुदाई करवाई है। अभी कल परसों इससे पहले भी काफ़ी सरपंच अपने गाँव के अंदर बने होंगे, आए होंगे, उन्होंने अभी तक कोई काम। उनकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो 2-3 साल से आया हूँ। 2 साल से आप बाहर रहते थे? बाहर था मैं। जी जी। हाँ, तो मंदिर वाले मामले पर क्या कुछ करना चाहोगे? मंदिर वाला मामला निपट गया भाई, जैसा उन्होंने किया वैसा जैसे वो कोर्ट ने है। आदेश दिया कि भाई जो 3 महीने के बाद एसडीएम को जो है मतलब वो हमें इतनी जानकारी है जो इन्होंने दिया था, अपना सेशन कोर्ट था या कौन सा था, कि भाई 3 महीने में डीसी को रिपोर्ट देंगे, वो ही हमने देखा था। उससे ज़्यादा हमें जानकारी अभी मिली नहीं है। और वो गांव वाले जाने, सरपंच साहब जाने, नहीं। पुजारी सर वो जाने। कहाँ तक सही है, मतलब पुजारीगण जो मतलब 3 महीने के बाद अपना हिसाब किताब वहाँ पे देंगे? हिसाब किताब तो हर संस्था जितनी पुजारियों को देने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। मेरे विचार से तो कोई तकलीफ नहीं है। चढ़ावा पुजारियों का बनता है, पुजारी लेते रहो। बिल्कुल। हाँ तो इसमें क्या लगता है वो मतलब ईमानदारी बरतेंगे? भाई, ईमानदारी आपको तो बैठा थोड़ी ना है भाई, इतना चढ़ावा आ गया उसमें। ईमानदारी तो हिंदुस्तान है, आपको भी पता है। 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा हिंदुस्तान महान। तो सभी को पता है ईमानदारी इस तो व्यक्तिगत के ऊपर होती है कि मैं कितना का ईमानदार हूँ। अभी मैं गौशाला में सेवा दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी कुछ न कुछ लगते होंगे। अब से तो पहले मैं तो मेरी ईमानदारी तो बता अब से सकता पहले इस हूँ। मंदिर के ऊपर कभी भी कोई मतलब इस तरह की वाद विवाद नहीं हुआ। तो सरपंच साहब बनने के बाद इन्होंने मतलब ये मुद्दा उठाया। तो नहीं, ये सही क्या है, गलत? सरपंच साहब ने मुद्दा नहीं उठाया, तो ये पुजारियों ने मुद्दा उठाया था। आपसे झगड़ा करके आपसी उनका कोई मन मुटाव था, जो भी कुछ था। 2-3 बार सरपंच साहब भी, 2-3 आदमी गांव के मौजूद आदमी भी वहाँ गए थे। उन्होंने ये कहा भी था कि भाई तुम्हारा आपस का मामला है, निपटा लो इसको। फिर उन्होंने खुद नियम बनाए थे, वही नियम उन्होंने तोड़े। उसके ऊपर सरपंच साहब ने गांव जोड़ दिया। तो सरपंच साहब की इसमें मुझे तो कोई गलती लगती नहीं। गांव की और भी आप पूरा ही गांव था, सभी ने अपने अपने विचार रखे थे। फिर सरपंच साहब ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने फैसला दिया। तो उन्होंने 1,51,000 रुपये बोला, इसका जुर्माना बोलो, दंड बोलो या कुछ भी बोलो, वो लगेगा जो ये नियम तोड़ेगा। नियम उन्होंने ही तोड़े, सरपंच साहब ने थोड़ी तोड़े। नहीं, सरपंच साहब ने नियम बनाए, उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने ही तोड़े। तो हम लोगों ने तो यही कहा था भी जब तो उन्होंने नियम बनाए, तुमने ही तोड़े, तुमने ही ये राशि फिक्स की है 1,51,000 रुपये, तो इसको तुम ही लोग दे दो गौशाला में, क्या नुकसान है इसमें। धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी सरपंच साहब जो है विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में क्या कुछ करना? बहुत बढ़िया कर रहे क्या हैं जी। इससे पहले कोई सरपंच इस तरह के सरपंच बने? ना जी, नहीं बने। अब इस रोड जो है ना अपना चर्चा में आया हुआ है कि भाई यहाँ से लेके वहाँ 66 फुट का बनेगा। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कुछ करना चाहिए? ये मनना चाहिए जी, बहुत अच्छा है। इसके अंदर में जो मतलब बिल्डिंगें आएंगी, जो भी कोई मकान वगैरह सब फोड़े जाएंगे। हाँ जी, फूटेंगे वो तो सरकार की वाह है जी। हाँ जी, रोड सरपंच साहब ने अब से पहले भी कितने विकास कार्य करवाए गाँव में? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं काम। मंदिर वाले मामले को लेकर क्या कुछ कहोगे? मंदिर का जो मामला कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई 3 महीने के बाद जो है एसडीएम को लेखा जोखा देना पड़ेगा, उसके बारे में क्या कुछ करना? देखो जी, गाम राम का आगे क्या कर सकते हैं, गाम राम जो होता होगा ही होगा। हाँ जी, इसका मामला। एक चीज़ और है यहाँ पे कि भी जो मंदिर के अंदर है, जो बाल उतरवाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे 251 रुपये फिक्स लिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहोगे आप? क्या सही है? ये जो अपने वहाँ पर मतलब 2 कैंची मारते हैं ऐसे भाई, 4 बाल उतारे। हाँ, तो इसका ठेका होता है जी वहाँ पर इनका। ठेका होता है। हाँ जी, वो पैसे किसको देते हैं ठेके वाले? ये पुजारिया को देते हैं जी। पुजारी। हाँ जी, पुजारिया का ठेका होता है उनका जी। लेते हैं पैसे नहीं। देखो मैं बताऊं, जैसे ठेका देते हैं इनको और पैसा इकट्ठा करके नाई जो है ना इनको पुजारियों को देता है। नहीं, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपये हम डेली के यहाँ पे देते हैं बैठने के।
तो कमाई कितनी होती होगी वहाँ पे? इस चीज़ का तो पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो सरपंच साहब, हाँ जी, 1.5 करोड़ रुपया तो ठेकर ले कहाँ देवी ने, और बता 7 महीने। 1.5 करोड़ तक हाँ, अगर महीने देने होते तो तड़का दे सरकार 6 महीने में। 6 महीने में ठेकर ले सकते, इतनी कमाई है। तो ये कमाई जाती कहाँ से? कहाँ पुजारिया कमा रहे और कहाँ जाएगी। गुजारे खाते। हाँ, अगर देना चाहते हो तो बिल्कुल। और रही बात सड़क के बारे में, सब तो ज़्यादा मेरी ज़मीन जारी है, सबसे ज़्यादा मेरी दुकान मकान फुटते हैं, फिर भी मेरा कोई याद नहीं। कोई गलत बन रही है तो फूटने चाहिए, और सरकार की वजह से गलत बन रही है। सरकार ने सड़क काट दी, गलत सड़क दे दी, प्लाटा में घर प्लाट रास्ते बनवा दिए लोगों ने मकान, जी जी। तो जब फूट रहे हैं। सरकार गलती ज़्यादा करी, सरकार की, सरपंच की कोई आप गलती इससे नहीं। संतुष्ट हो बिल्कुल? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, जगह पर आ जाएंगे अपनी जगह में, आगे से होगी। ये भी अपनी सड़क पर प्लाट आ जाए, प्लाटा बता जाएंगे। ये तो लोग मतलब पंचायत की जगह में बैठे हैं, बिल्कुल। ओरिजिनल जगह पर बैठ जाएंगे, तो इसमें हम संतुष्ट हैं। धन्यवाद सर। और देवी माई की बता दी, देवी माई की ये पुजारी कुछ भी करते हो, 1 रुपया आमदनी को नहीं, 1.5 करोड़ रुपया ठेकन दे रखी है जी। अच्छा, एक महीने का जिसका नंबर है उसको 10 लाख रुपये मिलते हैं एक बाल महीना। उतारने वाला व्यक्ति ये कहता है कि हमें यहाँ पर 10,000 रुपये बैठने के देते हैं। हाँ दिन के, एक बिल्कुल दिन के। देते हैं जी, बताओ देते कंपनी हैं, बिल्कुल देते हैं, कोई डर नहीं, जी जी। बिल्कुल देते हैं जी। और 1.5 करोड़ जब भी देंगे तो पैसा की आमदनी हो तो कौन देगा 1.5 करोड़ रुपये? ठीक है, धन्यवाद जी। 1.5 करोड़ रुपये हम देने की तैयार, इच्छुक हम भी तो नहीं। सरपंच साहब, लोगों से मैंने बातें कर ली, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, उनकी सोच भी अच्छी है। तो आप लास्ट में दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, इस सरपंच की बात में और काम में फ़र्क दिखे तो देवसर मोड़ बैठे पाऊँगा, जूते मारे मेरे 4, और नहीं तो जो काम करने ला रहा हूँ तो वो सब न दिखे तो मैं सब भैया गिल्ली और झूठ नहीं पाऊँगी कोई काम में। जो जबान से निकालूंगा वो काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि गाम राम मेरे साथ और गाम राम उस काम को चाहता है। जी जी, मेरे किसी से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नहीं है। बिल्कुल। जिस काम की गांव देवसर को ज़रूरत है और जो 90% गांव के भलाई का है वो काम मैं करूंगा और करने का पाबंद हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब। तो साथियों, ये थे संजय देवसरिया, वर्तमान सरपंच, जिन्होंने काफ़ी सारे बातें बताई। आपको इनका व्यूज़ कैसा लगता है? किस तरह से मतलब आगे आने वाले टाइम में काम करवा पाएंगे, और इनका कार्य जो फिलहाल जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।